अच्छा, अब हम 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पार्शियल फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि इसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, ये रिजल्टेंट फ्रिक्शन है, इसको हमने पार्शियल फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स इसको वैल्यू असाइन करते हैं 7x - 9 ओवर x + 1 x - 3। ठीक है, इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं a। ठीक है, कांस्टेंट इसको बोलते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे हमने ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं ना, इनको अलग अलग लिखना है। तो इसको a के साथ लिख देते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, और दूसरे फैक्टर को अलग लिखते हैं x - 3। ठीक हो गया b के साथ। इतना प्रोसेस समझ आ गया, इसको हमने खुद से सपोज कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है इस बोथ साइड पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेजन विथ x + 1 और x - 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब विद नहीं बाय, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं कि आप इसको a को इसके साथ लिख दें, b को इसके साथ लिख दें, और ये सिंपल ऊपर वाली वैल्यू लिख दें। तो वो भी हम तरीका कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, अगर आपको ये एक बार समझ आ जाए कि हमने क्यों इस तरह इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू लिखी, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, x + 1 के साथ एक बार, और x - 3 के साथ, और फिर प्लस का साइन आएगा, और फिर b की वैल्यू क्या है हमारे पास, x - 3 मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 और x - 3 के साथ। अच्छा, अब देखो कि ये दोनों आपस में जो है वो क्रॉस हो जाएंगे, ये इससे क्रॉस हो जाएगा, ये 3 इससे क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस का था ये 1। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास क्या वैल्यूज रहेगी वो हम लिख लेते हैं। 7x - 9 इज इक्वल टू, ए को मल्टीप्लाई करना है हमने, ए को मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 से, और प्लस का साइन, और b को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास, x + 1। ठीक है, अब या तो आप ये प्रोसेस कर लें, या फिर आप डायरेक्टली a को इससे मल्टीप्लाई करें, b को इससे मल्टीप्लाई करें, और सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू लिखें, नीचे वाली नहीं लिखनी। अच्छा, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमने आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। ये जो हमारे पास इक्वेजन है ना, अब ये सेकंड इक्वेजन बन गई ना, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेजन थी, ये सेकंड बन गया। अब ये सेकंड इक्वेजन जो है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है जिस विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेजन है, इक्वेजन नंबर सेकंड इज़ एन आइडेंटिटी। ठीक हो गया। तो इसमें हमने क्या करना होता है, यहाँ पे x के साथ दो वैल्यूज़ लिखी हुई, एक है हमारे पास x - 3, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, x = 3 के तौर पे, और इसी तरह हमारे पास सेकंड है x + 1, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, x = जब लिखेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है इस इक्वेजन में, और किस तरह पुट करना है, वो दो तरह से है पुट करना। एक में हमने वैल्यू पुट करनी है x = 3 की, और एक में वैल्यू पुट करनी है हमने x = -1। ठीक है, अब ये किस में पुट करना है और ये किस में पुट करना है, ये अब आप समझ लो। अच्छा, अब हमने ना यहाँ पे जो a के साथ जो x था ना, उसकी वैल्यू ये आई है x = 3, तो हमने इसको b में पुट करना है। ठीक है, a वाली वैल्यू जो आई है ना, उसको b में पुट करना है। a वाली वैल्यू नहीं आई, a के साथ जो x ये हमारे पास फैक्टर था ना, इसकी जो वैल्यू आई है उसको हमने b में पुट करना है। ठीक है, अब कैसे पुट करेंगे, 7x लिखेंगे, -9 लिखेंगे, = b
x प्लस 1 ऑपोजिट पुट करना है, ठीक है। अब ये जो है वो b से b के साथ जो फैक्टर था उससे हमने गेन किया है ना x की वैल्यू को, तो हमने इसको a के साथ लिखना है, उल्ट यानी कि कर देना है x 7x माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 3, ठीक हो गया। इसको हमने ऑपोजिट पुट करना है इन दोनों वैल्यूज़ को। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 7 के साथ 3 आ जाएगा b और ये 3 प्लस 1 आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 माइनस 9 इज इक्वल टू b इंटू 4 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद ये जब माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4b, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ तो। अच्छा अब 12 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 4, ये से कट जाएगा 3, हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई 3। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, 7x की वैल्यू हम पुट करेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -7 माइनस 9 a माइनस 4, माइनस माइनस कितना होता है प्लस हो जाएगा, -16 आ जाएगा और -4a आ जाएगा। अब -16 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू a, अब ये माइनस माइनस से क्रॉस हो जाएगा, ये इससे 4, a का आंसर भी 4 आ गया और b का आंसर 3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट्स जो हमने खुद से सपोज किए थे उनके हमारे पास आंसर आ गए हैं, तो हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देना है, इनके आंसर्स को लिख देना है, तो वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 7x माइनस 9 था और x प्लस 1 x माइनस 3, ठीक है, तो इज इक्वल टू अब a और b की जगह पे एक वैल्यू क्या आई है 4 x प्लस 1 और b की वैल्यू क्या आई है 3 x माइनस 3, ठीक हो गया। अब ये हमने इसको पार्शियल फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए सिर्फ यही है कि हमने जो x की दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, हमने इनको ऑपोजिट में पुट करना है। a के साथ जो फैक्टर है उसकी वैल्यू को हमने b के साथ पुट करना है और जो b के साथ जो फैक्टर लिखे हुए यहाँ पे x प्लस 1 इसकी वैल्यू जो आई है उसको हमने a के साथ पुट करना है, ठीक है।